हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं बाई वीकली कॉन्टेस्ट 167 का प्रॉब्लम नंबर 2, लॉन्गेस्ट फिबोनाची सब एरे। ठीक है। फर्स्टली मैंने इसे सब सीक्वेंस समझ लिया था, तो मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा ही टाइम वेस्ट करने लगा। बट यहाँ पे सब एरे है। ठीक है। तो सब एरे है, तो सब एरे तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया फिर ये प्रॉब्लम। फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता दूँ। मान लो A B C D E F ऐसे करके कोई फिबोनाची सीक्वेंस है, तो इसका आप कोई भी एलिमेंट उठा के देख लो, ये अपने प्रीवियस टू एलिमेंट्स का क्या होगा, सम होगा। इसी को बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। तो ये सीरीज क्या चलती है, वन से शुरू होती है, वन वन। इसमें दो नंबर फिक्स होते हैं। अब देखो, वन प्लस वन टू, टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस थ्री एट, फाइव प्लस एट थर्टीन, थर्टीन प्लस एट 21। ऐसे ही सीरीज जो है वो चलती रहती है। तो इसमें हमें बताना है कि नम्स जो हमारा एरे है ना, उसके अंदर लॉन्गेस्ट फिबोनाची सीरीज वाला सब एरे कौन सा है। ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है आपको। सब एरे क्या होता है, कोई भी कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ द एरे, उसको हम सब एरे बोलते हैं। तो ध्यान से देखो, वन वन ये तो नहीं हो गया। देखो यहाँ से शुरू करो, वन प्लस वन टू, तो ये को टू मिल गया। टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस टू फाइव। तो ये जो इतना पार्ट है ना, ये हमारा जो है एक सब एरे भी है और इसकी लेंथ है फाइव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइव। और यही लॉन्गेस्ट भी है। अब इसमें देखो, फाइव प्लस टू सेवन एंड सेवन प्लस टू नाइन। तो यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा, और देखो नाइन प्लस सेवन 16 आगे भी जाएगा। ठीक है। तो ये पूरी लेंथ ही फिबोनाची सीरीज के अंदर आ गई। ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ यही चलेगा, मतलब बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो ये वाला एलिमेंट है, किसी भी बीच का एलिमेंट, वो पिछले दो का सम होगा। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको देखो क्लियर होगी। ठीक है। मैं बताता हूँ इसकी अप्रोच करने की, कि मेरी अप्रोच क्या है इसको करने की। आपको अभी इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान नहीं देना है कि आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। और आप ट्राई करो कि अप्रोच एक बार जान लेने के बाद इम्प्लीमेंट खुद से करने की कोशिश करो, तो आपको अप्रोच से इम्प्लीमेंटेशन तक का स्टेप इजी हो जाएगा। ठीक है। देखो क्या अप्रोच है, सब एरे निकालनी है। तो हमारा जो काम है यहाँ पे वो एक लूप में ही हो जाएगा। कैसे, फाइव टू, इसको नहीं लेते क्योंकि इसमें तो पूरा ही सीरीज़ ही वो है, फिबोनाची सीरीज़ है। ये वाला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ठीक है। तो मैंने जो अपना लूप है वो कहाँ से शुरू किया, मैंने लूप यहाँ से शुरू किया है, आई इक्वल टू टू से। ठीक है। और हर बार मैं क्या चेक कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ हर आइट्रेशन में कि क्या पिछले दो का सम है ये। एक मैंने काउंट वेरिएबल भी बना लिया है, काउंट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अभी मुझे कोई भी ऐसा नहीं मिला है। और एक मैक्स इक्वल टू ज़ीरो भी बना लिया है, जो मेरे मैक्स लॉन्गेस्ट लेंथ पूछी है ना यहाँ पे, तो लॉन्गेस्ट का जो ट्रैक रखेगा। तो आई इक्वल टू टू पे हूँ मैं। तो मैंने चेक किया क्या पीछे वाले दो का सम मैं हूँ, नहीं, नहीं है। तो मैं आगे बढ़ गया। ठीक है। अब मैं आ गया आई इक्वल टू थ्री पे। तो क्या मैं टू और वन का सम हूँ, ये भी नहीं है। फिर मैं आ गया इस पे, आई इक्वल टू फोर पे। तो क्या मैं आई इक्वल टू थ्री और आई इक्वल टू टू का सम हूँ, ये बोलेगा यस मैं हूँ। तो काउंट इंक्रीज हो गया वन, और फिर मैक्स को भी अपडेट कर देंगे वन, क्योंकि काउंट जो है वो मैक्स से बड़ा हो गया है। अब देखो क्या करना है। अब जैसे ही मुझे यहाँ पे थ्री मिला, तो मैंने इससे भी पूछा क्या आप, क्या ये वाला जो है वो पिछले दो एलिमेंट्स का सम है या नहीं है। तो सम है। तो यहाँ पर मैंने काउंट को इंक्रीज कर दिया टू, और मैक्स भी देखो इंक्रीज हो जाएगा। अब मैं आया फाइव पे। ठीक है। फाइव से पूछा कि दोनों का सम है, ये भी बोलेगा कि है। तो टू से इंक्रीज हो गया थ्री, और मैक्स भी इंक्रीज हो गया थ्री। इसके बाद मैं आया वन पे। तो वन पे देखो ये सीरीज वन पे टूट गई है, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सब एरे। और एक बार भी अगर आपका सीक्वेंस ब्रेक हो गया ना, तो आपको काउंट को कंप्लीटली क्या करना पड़ेगा, ज़ीरो करना पड़ेगा, है ना। आपको काउंट को ज़ीरो करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा काउंट ज़ीरो हो गया है। फॉर फर्दर चेकिंग, कि अगर आपको आगे कोई और लंबी सीरीज़ मिले, इससे ज़्यादा लंबी सीरीज़ मिले, तो उसके साथ साथ ये मैक्स अपडेट हो जाएगा, और ये जो काउंट है वो वापस से शुरू होगा, है ना। तो अगर ये थ्री से बड़ा होता है काउंट फॉर द नेक्स्ट सीरीज़, मतलब अगर इसके आगे भी एरे होता, तो ये अपडेट हो जाता है अकॉर्डिंगली। तो इस तरीके से मैंने इसको क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया है, ये अप्रोच है इसकी। और इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या लगी, बिग O ऑफ एन। और स्पेस तो हमने कोई यूज़ किया नहीं, तो बिग O ऑफ वन स्पेस लगा इसके अंदर हमारा। अब एक बार इसको इम्प्लीमेंट करके समझ लेते हैं कि यार एक्चुअली में इसका कोड कैसे होगा। तो अब इम्प्लीमेंट कर लेते हैं इसको। ठीक है। जो बोला है जस्ट वही करेंगे। एक काउंट वेरिएबल बना लेंगे सबसे पहले, और एक मैक्स वेरिएबल भी बना लेंगे इसके साथ। ठीक है। एक लूप रन करेंगे। लूप कहाँ से रन करेंगे, आई इक्वल टू टू से रन करेंगे। तो आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। एंड इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें चेक कर लेना है कि प्रीवियस टू का सम क्या मेरे करंट वाले के इक्वल है। टू इक्वल टू नम्स आई, अगर इक्वल है तो क्या करना है, काउंट को कर देना है इंक्रीज।
और मैक्स को कर लेना है अपडेट। ठीक है, कि जो भी मैक्स और काउंट में से बड़ा हो उसको मैक्स में डाल दो, और अगर इक्वल नहीं होता है तो सीक्वेंस ब्रेक हो गया, तो काउंट इक्वल टू 0। वापिस से काउंट करो यार, अब सीक्वेंस ब्रेक हो गया। और लास्ट में क्या रिटर्न करेंगे, यहाँ पे मेरा भी एरर आया था, मेरे से मिस आउट हुआ था। ठीक है, मैक्स में क्या रिटर्न करेंगे, देखो यहाँ पे देखो 1 1 2 3 5 ये सीक्वेंस है ना हमारा, और हमने कहाँ से काउंट करना शुरू किया है, जहां से मुझे प्रीवियस टू का सम मिलने लगा है, मतलब मैंने 2 से काउंट करना शुरू किया है। तो काउंट में क्या स्टोर होगा, काउंट में 3 स्टोर होगा। मैक्स में क्या स्टोर होगा, मैक्स में अभी 3 स्टोर होगा, क्योंकि 2 से हमने काउंट करना शुरू किया यहाँ से, है ना, क्योंकि 2 ही तो है। आई इक्वल टू यहाँ पे जब आ जाएगा 2 वाले पे, तभी तो 1 + 1 2 के बराबर होगा। तो लास्ट में हम उन वन, इस वन और इस वन को भी इंक्लूड करेंगे, तो लास्ट में हम क्या रिटर्न कर रहे होंगे, मैक्स +2। ठीक है, अब इसको सबमिट करके देखते हैं।